हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप लोग ठीक होंगे। चलो, तो आज हम एक नई टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज़ आवर प्रेडेशन। ठीक है, प्रेडेशन भी एक तरीके का स्पीसीज इंटरैक्शन है, और ये हमारा नेगेटिवली, मतलब दिस इज़ आवर नेगेटिव इंटरैक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि एक प्रे जिसको हम स्पीसीज 1 बोल देते हैं अभी के लिए, और हमारा प्रेडेटर है जिसको हम स्पीसीज 2 बोल देंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि प्रेडेटर प्रे के ऊपर फीड करता है, राइट, फीड करता है। तो मतलब प्रे के लिए क्या हो गया अब ये, फॉर प्रे दिस इज नॉट गुड, राइट, मतलब उसको तो खा रहा है प्रेडेटर, राइट, तो फिर उसके लिए तो एक नुकसान हो गया ना। तो फिर प्रे के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दिस इज नेगेटिव, राइट, पर अगर प्रेडेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, अगर प्रेडेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें दिस इज पॉजिटिव इंटरैक्शन, पर अगर प्रे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें दिस इज नेगेटिव इंटरैक्शन। फिर भी हम इसको एज अ होल नेगेटिव इंटरैक्शन कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक मॉडल है, दैट इज लोटका-वोल्टेरा मॉडल। ठीक है, लोटका और वोल्टेरा एक इकोलॉजिस्ट है, ठीक है ना। इन्होंने एक मॉडल दिया हुआ है, मतलब जब भी कहीं पर कंपटीशन होंगे, ठीक है, किसी दो स्पीसीज़ के बीच में, तो कौन विन करेगा, ठीक है, किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी, ये मॉडल हमें वो बताता है। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल दिस इज योर प्रे। ठीक है, ये प्रे, ये है आपका प्रेडेटर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का है, मतलब ये मॉडल क्या बोलता है कि प्रे की पॉपुलेशन आपके प्रेडेटर रेगुलेट करेंगे, राइट, और इन द सेम वे प्रेडेटर की पॉपुलेशन प्रे रेगुलेट करेंगे। ठीक है, तो मतलब इनमें क्या है, इनके पॉपुलेशन में एक कपल ऑसिलेशन टाइप एक ग्राफ मिलेंगे आपको। ठीक है, तो जैसे हमें पता है कि प्रेडेटर जनरली क्या होता है, प्रे से बड़ा होता है साइज में और फिर पावरफुल भी होता है, राइट। जस्ट बिकॉज अब इट इज़ बिगर इन साइज एंड मोर पावरफुल देन प्रे, इट डजंट मीन अब एकदम ही प्रे का पॉपुलेशन बहुत ही कम और प्रेडेटर का बहुत ही ज़्यादा, ये नहीं होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं जाकर ये दोनों एक दूसरे को मतलब रेगुलेट करते हैं। ठीक है, व्हेन वी स्टडी दैट मॉडल, ओके, तब हमें समझ में आएगा, पर अभी के लिए बस इतना ही रख देते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पर क्या है, इसके अलावा बहुत सारे प्रे। अब देखो, प्रे को पता है कि प्रेडेटर उनके लिए खतरनाक है, ठीक है, उनके लिए हानिकारक है, तो फिर प्रे तो कहीं ना कहीं नुस्खे तो लगाएंगे ना। प्रे क्या करेंगे, अब वो नुस्खे लगाएंगे। ठीक है, मतलब बहुत सारे मेथड्स, या तो बोले हम बहुत सारे एक तरीके अपनाएंगे, ठीक है, जिससे कि वो अपने प्रेडेटर से बच सके। तो बहुत सारे आपके क्या बोलूँ मैं वेज है। ठीक है, जैसे हम एक को बोलेंगे कैमोफ्लाज तो आप लोगों को पता ही होगा, राइट। जैसे अब हमारे ऑक्टोपस में होते ये, और कैमेलियन में होते हैं, राइट, कैमोफ्लाज, राइट। इसको हम ना क्रिप्टिक कॉलोरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्रिप्टिक कॉलोरेशन, तो ये भी एक तरीके का क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है ना, डिफेंस मैकेनिज्म मतलब ऑक्टोपस को देख लो, या फिर आप कैमेलियन को देख लो, कि अपने प्रेडेटर से छुपने के लिए, या ओके, अपने शिकारियों से छिपने के लिए वो कैमोफ्लाज करता है, राइट। तो ये भी एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म है, एपोसिमेट्रिक कॉलोरेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपके मतलब जैसे अब नेचर में जनरली ब्राइट चीज़ें ना पॉइजनस होते हैं, तो अब
इस वाले डिफेंस मैकेनिज्म में क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म, कोई एक स्पीसीज़ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कोई एक स्पीसीज़ है, ये जानबूझकर अपना कलर ना ब्राइट करेंगे, जानबूझ के अपना कलर ब्राइट करेंगे, क्योंकि इनको भी पता है और नेचर को भी पता है कि ब्राइट कलर पॉइजनस चीज़ को दर्शाता है, ठीक है। तो अगर इनका कलर, अगर इन्होंने अपना कलर ब्राइट बना लिया तो फिर चांसेस बहुत ही बढ़ जाएंगे कि हाँ कोई भी प्रेडेटर इसको अब अटैक ना करे, ठीक है। तो ये एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म है, एपोसिमेटिक कॉलरेशन, ठीक है ना। मिमिक्री भी एक तरीके का क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। तो मतलब हमारे पास ना दो टाइप के मिमिक्री है, ठीक है, मेनली दो टाइप के मिमिक्री। एक को हम बोलेंगे मुलेरियन मिमिक्री, ठीक है, और दूसरा आपका बेचियन मिमिक्री, ठीक है। मुलेरियन मिमिक्री और बेचियन मिमिक्री। तो इनमें क्या होता है कि मुलेरियन मिमिक्री में मेनली एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को मिमिक करेंगे, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म मुलेरियन मिमिक्री अपनाएंगे ना, वो ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, जनरली दे आर डेंजरस, मतलब पॉइजनस बोल सकते हैं, ठीक है, ऑब्नॉक्सियस, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है, आप उसको देख लो, वैप्स, राइट, हनी बी, बम्बल बी, राइट, बम्बल बी। इनमें क्या होता है, इनमें कुछ इस तरीके का वो होता है ना, जैसे अब ये वो है, मतलब क्या, एक कलर मिमिक, सभी यही कलर के होंगे ना, सब भी कुछ इस तरीके के होंगे, देखा ही होगा आपने, राइट। तो चाहे आप वास्प को देख लो, चाहे आप बम्बल बी को देख लो, चाहे आप हनी बी को देख लो, कहीं हद तक ये क्या, मतलब इनमें यही कलरेशन होते हैं, राइट। तो इन्होंने क्या किया कि एक दूसरे को मिमिक किया हुआ है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला था कि मुलेरियन मिमिक्री में क्या होता है कि दो, मतलब जो भी मिमिक्री कर रहे हैं, जो भी स्पीसीज, वो क्या होंगे, डिफेंसिव, ठीक है, मतलब ऑब्नॉक्सियस, ठीक है, दे आर वेरी डेंजरस, ओके, उनमें डिफेंसिव मैकेनिज्म आगे से ही है, फिर भी वो एक दूसरे को क्या करते हैं, मिमिक करते। क्यों? क्योंकि ऐसे करने से उनके चांसेस बढ़ जाएंगे कि फ्यूचर में कोई भी, मतलब आपके ये, मतलब प्रेडेटर आए उनको खाने के लिए, ठीक है। तो जितने ज़्यादा उनके नंबर्स होंगे, प्रेडेटर उतने ही अलर्ट होंगे ना, तो फिर फ्यूचर में देखते ही वो लोग, मतलब प्रेडेटर उनको देखेंगे भी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ये एक दूसरे को ना मिमिक करके डिफेंसिव मैकेनिज्म में करवाता है, ठीक है अपना। हालांकि इनमें है, आगे से ही है, ठीक है ना, फिर भी, ठीक है ना, इसीलिए हम इसको मुलेरियन मिमिक्री बोलते हैं। अब देखते हैं बेचियन मिमिक्री में क्या होता है। इसमें एक स्पीसीज, ओके, एक स्पीसीज होंगे, ये वाला स्पीसीज सच में डेंजरस होता है, ठीक है ना, एक स्पीसीज डेंजरस होंगे, ठीक है, वहीं पर एक स्पीसीज हार्मलेस, मतलब इसके पास कुछ ऐसा, मतलब डिफेंसिव या तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, मतलब जो इसे प्रेडेटर से दूर रख सके, इसके पास है, इसके पास नहीं है। बट क्या करते हैं कि अब इसको भी तो प्रेडेटर से बचना है, राइट। तो ये क्या करेंगे, ये सिंपली इसको मिमिक करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अब लेट्स सपोज ये वाले स्पीसीज के पास कुछ केमिकल्स थे, ठीक है, कुछ केमिकल्स थे, जब ना प्रेडेटर इनको खाने की कोशिश करेंगे, अब ये प्रेडेटर इनको खा नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके पास कुछ है इनको डिफेंड करने के लिए, राइट। अब इनके पास तो नहीं है, तो ये क्या करेंगे, ये सिंपली इसको मिमिक करेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पर जाएगा, ये इसको लगेगा कि हाँ ये तो यही है जिसको मैं, मतलब जिससे मैं डरता हूँ, जिससे मैं भागता हूँ, ये तो वही है, तो ये इसको भी नहीं खाएगा, ठीक है, ये भी यहाँ से इसको भी छोड़ देगा। तो इस टाइप की मिमिक्री को बोलेंगे हम बेचियन मिमिक्री, ठीक है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आप उसमें देख सकते हो, बटरफ्लाइज में, ओके। तो देखिए, एक बटरफ्लाई का नाम, ये दोनों बटरफ्लाइज है, ठीक है, एक का नाम है मोनार्ड्स, एक का नाम है विजिरॉय, ठीक है। इनके अब साइंटिफिक नेम डैनियस पैल्सिपस
और लेमेंटिनिस आर्चिपस। ओके, तो इनके ये क्या है आपके साइंटिफिक नेम, कोई भी नेम से आ सकता है, ठीक है ना। याद रखना कि मोनार्ड्स का साइंटिफिक नाम क्या है, भले स्पेलिंग याद मत रखो फिर भी, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं अब, ये ना मोनार्ड्स ना मिल्क वीड एक प्लांट होता है, ठीक है, उनके ऊपर फीड होता है, ठीक है। अब क्या करता है कि ये फीड होने से ना ये एक केमिकल अपने स्टमक में स्टोर करते हैं, ठीक है, अपने बॉडी में स्टोर करते हैं, ठीक है। मेनली ये हमारे कार्डियक ग्लाइकोसाइडेस, ठीक है ना, कार्डियक ग्लाइकोसाइडेस ये केमिकल है, ठीक है। जब ये मोनार्ड्स मिल्क वीट के ऊपर फीड करेंगे ये ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। दिस इज़ एक टॉक्सिक केमिकल, ठीक है ना। अब ये अपने बॉडी में स्टोर करेंगे, ठीक है। अब जब कोई बर्ड इसको मतलब जब कोई बर्ड मोनार्ड्स को खा रहा है, क्योंकि अभी मोनार्ड्स के पास क्या है, मोनार्ड्स के पास अभी कार्डियक ग्लाइकोसाइडेस एक टॉक्सिक एंजाइम है जिसको इसने मिल्क वीट के ऊपर फीड करके इसको मिला था, राइट, मोनार्ड्स को। अब क्या होगा, जब बर्ड कोई एक प्रेडेटर मोनार्ड्स को खाएगा ना, तो क्या होता है कि उसके खाने से ना मतलब ये हमारे बर्ड वो हो जाएंगे बीमार, ठीक है, वो बीमार पड़ जाएंगे, मतलब बहुत ही उनके लिए डिस्कम्फर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जो बर्ड्स, अब इनको पता होता है कि हाँ ये मेरे खाने की चीज़ नहीं है, तो जब ये ना इसको मोनार्ड्स को देखेगा तो तब ये अवॉइड कर देगा, ठीक है। तो अभी ये एक बर्ड जो एक प्रेडेटर है अभी, ये इसके लिए मोनार्ड्स अभी खाना नहीं है, क्योंकि मोनार्ड्स को इसने पहली बार खाया था, तो मतलब वो ये मरते मरते बचा, राइट। तो अब इसको पता है कि इसको मोनार्ड्स को ये इसको नहीं खाना है, तो क्या करता है कि ये विसिरॉय जो भी एक बटरफ्लाई है ये इसको मिमिक करता है, ठीक है। विसिरॉय एक बटरफ्लाई है, ये इसको भी पता है कि ये स्ट्रैटेजी हो रही है इनके बीच में, तो ये क्या करता है, चुपके से जाकर मोनार्ड्स को मिमिक कर देता है, ठीक है, मोनार्ड्स के जैसे लगने लगता है। तो जब ये बर्ड इसको खाने की कोशिश करेगा, ये बर्ड देखेगा नहीं ये इस बर्ड को ना याद आएगा मोनार्ड्स वाला कहानी, ठीक है, ये मोनार्ची है, ये मतलब ये बोलेगा कि नहीं यार ये तो मोनार्ची है, मैं को इसको नहीं खाना, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होगा, अब विसिरॉय बच गया, ठीक है, क्योंकि इसने मिमिक किया मोनार्ड्स को, उसकी वजह से इसको एक डिफेंसिव मैकेनिज्म इसको मिला, ठीक है। तो उस हिसाब से मिमिक्री भी एक टाइप का क्या है, डिफेंसिव मैकेनिज्म। इसके अलावा आप देखते हो यार एक्सोस्केलेटन, राइट, बहुत सारे मतलब बहुत हार्ड एक्सोस्केलेटन भी मतलब रखते कई सारे स्पीसीज, राइट, कई सारे प्रे टू अवॉइड आपके प्रेडेटर, राइट। एग्जांपल जैसे अब क्रैब को ही देख लो, राइट, क्रैब के ऊपर क्या लगे हुए थे, चलो क्रैब को छोड़ो, उसको देखो आप, टॉर्टोइस को देख लो आप, राइट, टॉर्टोइस के ऊपर क्या है, जो हार्ड कवरिंग है, राइट, उससे अब उस टॉर्टोइस को प्रेडेटर से बचाता है ना वो हार्ड कवरिंग, उसको देख लो। और कई सारे और फिर आपने देखे होंगे कई सारे बीटल्स होते हैं, उनके एक्सोस्केलेटन बहुत ही हार्ड होते हैं, उनसे मतलब इसकी वजह से उनको ना प्रेडेटर से थोड़ा छूट मिल जाता है, राइट। जैसे अब स्पाइडर्स वगैरह उनको नहीं खा पाएगा, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का डिफेंसिव मैकेनिज्म है। और फिर प्लांट्स भी करते हैं, ठीक है ना, प्लांट्स भी करते हैं डिफेंसिव। अब प्लांट्स किस तरीके से करेंगे, प्लांट्स या तो केमिकल के थ्रू, ठीक है ना, केमिकल के थ्रू कर सकता है, या तो फिर जैसे थॉर्न्स और स्टिकी हेयर, राइट, चिपकने वाले जो एक मतलब बहुत ही टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना कई सारे प्लांट्स में, ये भी है एक डिफेंसिव मैकेनिज्म, ठीक है। और थर्ड है हमारा डिफेंसिव, ठीक है, डिफेंसिव म्यूचुअलिज्म। डिफेंसिव म्यूचुअलिज्म हमने एक क्लास आगे ही पढ़ा था, राइट, कि मतलब म्यूचुअलिज्म भी बड़े सारे टाइप के होते हैं। डिफेंसिव म्यूचुअलिज्म देखे थे हमने, डिस्पर्सिव म्यूचुअलिज्म देखे थे, राइट, रिसोर्स बेस्ड म्यूचुअलिज्म देखे थे। तो डिफेंसिव म्यूचुअलिज्म में आप जैसे माइकोराइजा देख लो, राइट, जब किसी एक प्लांट के रूट्स में आकर फंगस बैठ जाता है तो क्या होता है, एक उसको ना डिफेंसिव मैकेनिज्म मिल जाता है, राइट। हाँ, मतलब न्यूट्रिएंट्स को लेने में भी हेल्प करता है वो, बट उसके साथ साथ अब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर आकर अटैक नहीं कर सकता, राइट। एक प्रकार से फंगस उसको प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड एक और चीज़, राइट, जिस तरीके से अब देखो
प्रे इवॉल्व कर रहा है, राइट, जिस तरीके से प्रे इवॉल्व कर रहा है अपने आप को कि प्रेडेटर को अपने आप से दूर रखने के लिए, उसी प्रकार से अब प्रेडेटर में भी क्या होगा, उसी प्रकार से उनमें भी अब मॉडिफिकेशंस आएंगे, ठीक है। क्योंकि पहले हम देख चुके हैं कि ये हमारे प्रेडेटर और प्रे के जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की, ये आपस में दोनों ही रेगुलेट करेंगे, ठीक है। ना तो प्रे एकदम से हाई हो जाएगा, ना ही प्रेडेटर एकदम से हाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो कपल्ड ऑसिलेटिंग, मतलब जब हम ग्राफ देखेंगे इनके, कपल्ड ऑसिलेटिंग वाला ग्राफ कुछ हमें मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रेडेशन क्या होता है, किस तरीके का इंटरेक्शन है ये, राइट। और प्रे किस तरीके से मतलब प्रेडेटर को दूर रखेंगे अपने आप से, कौन से मेथड्स है और किस तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म अपनाते हैं, राइट। ये सभी चीज़ हमने देख लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुलेरियन और बेचिन, ये मिमिक्री में थोड़ा आपको मतलब ध्यान देना है, ठीक है। ओके, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।